राधे राधे सबको। हम सारी बातें आपको बताते हैं जो गृहस्थ को करना चाहिए। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भैया लाइक और सब्सक्राइब से कर दिया करो। राधे राधे। हम आपको आज बताएंगे कि संतान का क्या कर्तव्य है। आजकल बच्चे नहीं सुनते हैं तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। हाँ सुनो। माता च कमला और देवी और पिता देवो जनार्दना बांधवा विष्णु भक्तास्त स्वदेशो भुवनत्रयम्। वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। इस दृष्टि से संसार में हमारे जो माता पिता हैं वे साक्षात लक्ष्मी नारायण ही स्वरूप हैं। अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की ही सेवा में लगा रहे। असली पुत्र वे होते हैं जो शरीर आदि को अपना नहीं मानते, प्रत्युत माता पिता ही मानते हैं, क्योंकि शरीर माता पिता से ही पैदा हुआ है। शरीर चाहे स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण ही क्यों न हो, उन सब पर वे माता पिता का ही अधिकार मानते हैं कि हमारे शरीर भाई माता पिता की देन है ये। हाँ, हमारे माता पिता न होते तो हम कहाँ से आते। संसार में हमें लाने वाला कौन है? हमारे माता पिता हैं जो हमें संसार में लाए हैं। हम घूम रहे, खूब अच्छे काम करो, अच्छा सम्मान मिलेगा, खूब नाम होगा, अच्छे अच्छे धर्म के काम करो खूब। हाँ, उन सब पर माता पिता का ही अधिकार मानते हैं, अपना नहीं। मनु जी ने भी कहा है कि पुत्र तीर्थ व्रत भजन स्मरण आदि जो कुछ शुभ कार्य करे वह सब माता पिता के ही अर्पण करे। माता पिता को माता पिता जीवित हों तो तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके चित्त की प्रसन्नता लें और मरने के बाद उनको पिंड पानी दें, श्राद्ध तर्पण करें, उनके नाम से तीर्थ व्रत आदि करें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है जिससे लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। श्री भीष्म जी ने पिता की सुख सुविधा प्रसन्नता के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग कर दिया और आवाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। हमेशा उन्होंने कनक कामिनी दोनों का त्याग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। वे इच्छा मृत्यु हो गए कि जब चाहें तभी मरें। उनको ऐसी सामर्थ्य पिता की सेवा से प्राप्त हो गई। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य वैभव सुख आराम आदि सबका परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने स्वयं कहा कि पिताजी के कहने पर मैं आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता हूँ। श्री राम विचारक नहीं थे, आज्ञा पालक थे। अर्थात पिताजी ने क्या कहा है, कहाँ कहा है, कब कहा है, किस अवस्था में और किस परिस्थिति में कहा है आदि का विचार न करके उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास में चले गए। अतः माता पिता के आज्ञा पालन में श्री राम सबसे आदर्श हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुचित उचित विचार तजे जे पालई पितो मैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पतिये। तात्पर्य है कि पुत्र को श्री राम की तरह अपना आचरण बनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, इस समय मेरी जगह श्री राम होते तो क्या करते। इस तरह उनका ध्यान करके काम करना चाहिए। पुत्र माता पिता की कितनी ही सेवा कर ले तो भी वह माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकता है।
कारण कि जिस मनुष्य शरीर से अपना कल्याण हो सकता है, जीवन मुक्त मिल सकती है, भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, भगवान का मुकुट मणि बन जाए, इतना ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। वह मनुष्य शरीर हमें माता पिता ने दिया है, उसका बदला पुत्र कैसे चुका सकता है? नहीं चुका सकता है भैया। राधे राधे। सब लोग हमारा वीडियो देखना, जो यहाँ तक हो शेयर करना, जिससे इसका सबको नॉलेज हो जाए। अपने अपने माता पिता की सेवा खूब करें, उनका कहे गए वचनों का पालन करें। राधे राधे। हाँ।